हमारे साथ युवराज ठाकुर हैं, ये कैंसर सर्वाइवर हैं और ये साइकिल कर रहे हैं फॉर द इवेंट साइकिल फॉर गोल्ड, जो बच्चों के लिए हेल्प कर रहा है फंड्स रेज करने में जिनको कैंसर है। और ये एनजीओ कैन किड्स है यहाँ पर गौतम नगर में, यहाँ पर हम बैठे हैं और युवराज ठाकुर जी अपने बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम युवराज ठाकुर है। मैं एक ब्लड कैंसर सर्वाइवर हूँ इन जीटीबी हॉस्पिटल फ्रॉम लोनी गाजियाबाद। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जब मुझे ब्लड कैंसर हुआ था उस टाइम मेरी एज मात्र 7 साल की था। तो जब मुझे कैंसर हुआ तो मेरी फैमिली की कंडीशन भी थोड़ी लो लो थी। तो जब मुझे कैंसर का पता चला कि हमारी फैमिली को हम गए जीटीबी हॉस्पिटल, मेरे वो डॉक्टर ने कैंसर बताया कि हाँ भाई आपके बच्चे को कैंसर है। तो मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है और मेरे 2 बिग ब्रदर हैं। तो वो लोग एक झटके से में आ गए कि हाँ भाई बच्चे को कैंसर हो गया, अब उसका इलाज कैसे कराएंगे, इलाज का पैसा बहुत, कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है और हम तो इतने भी पैसे है नहीं कि हम इलाज कैसे करा सकते हैं। तो वहीं पे हमें एक आंटी जी मिली थी, जब उस टाइम मैं बचपन छोटा था तो मेरे को नाम उनका याद नहीं है। तो उन्होंने मेरी मम्मी को पहले रोका, मम्मी जब रो रही थी तो मम्मी से पूछा कि क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने बताया आंटी जी को, वो एक्चुअली वो यहाँ की सोशल वर्कर थी कैंडिडेट की। तो जब उन्होंने आंटी जी को बताया कि हाँ भाई मेरे बच्चे को एक 7 साल का है, उसे ऐसे ऐसे कैंसर हो चुका है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है हम उसका इलाज करा सकें। तो उन आंटी जी ने हमें कैन किड्स के बारे में बताया मेरी मम्मी जी को कि कैन किड्स क्या वर्क करती है। कैन किड्स एक कैंसर सपोर्ट संस्था है, एनजीओ, जो कि कैंसर पेशेंट्स के बच्चों को सपोर्ट करती है, दवाई से लेके जो भी उनका ट्रीटमेंट का जो होता है डॉक्टर बताते हैं सब चीज़। एंड जब वो बच्चा ठीक हो जाता है तो उसको एजुकेशन में भी सपोर्ट करती है सब तरीके से। तो मम्मी जी को बताया, फिर कैन किड्स में हमारी मम्मी को इन्वॉल्व करा, उनका हमारा फॉर्म भरा गया। पर जब मेरे से पहली बार आंटी जी मिली थी तो मैं बस मुझे पता नहीं था कि कैंसर क्या चीज़ होती है। तो मैं ऐसे ही खेल रहा था तो आंटी जी ने मेरे को चॉकलेट दी, बिस्किट्स दिए खाने के लिए। फिर उन्होंने मेरा फॉर्म भरा कैन किड्स में और हम लोग कैन किड्स में इन्वॉल्व हो गए। तो जब मेरी फ़र्स्ट कीमो स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने, डॉक्टर ने हमारा फर्स्ट बोन मैरो करा तो उस टाइम उन्होंने मेरे को खर्चा बताया था ऐसे ही 5 या 6 हज़ार रुपये का। तो मम्मी जी फिर कन्फ्यूज़ होंगी कि 5-6 हज़ार रुपये हम कहाँ से लाएंगे, हम कहाँ 100-200 रुपये कमाने वाले। तो जब कैन किड्स की आंटी जी ने हमारा एक फॉर्म भरा, फिर वो एप्लीकेशन दी मम्मी जी ने, वो एप्लीकेशन हमारी कैन किड्स के पास आई। कैन किड्स ने हमें 5 या 6 हज़ार रुपये की डोनेशन दी हमारे इलाज के लिए और उस टाइम मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो मेरा ऑल ट्रीटमेंट कैन किड्स के थ्रू हुआ है, जीटीबी हॉस्पिटल से। कैन किड्स के थ्रू ने मेरे को जितनी भी मेरी साइकिलिंग थी जो कैंसर के दौरान होती है, कीमो, जो भी दवाइयाँ थी, जो भी महंगी दवाइयाँ आती हैं, सारी कैन किड्स ने मेरे को दी थी। तो मैं कैन किड्स को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच कैन किड्स, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। एंड मैं कुछ बताना चाहता हूँ, साइकिल फॉर गोल्ड। साइकिल फॉर गोल्ड हम इसलिए कहते हैं जो इस वक्त जिससे मैं ठीक हो चुका हूँ, तो जो और भी कैंसर पेशेंट्स हैं, तो हम पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि कैंसर इज़ अ क्योरेबल। कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, कैंसर का इलाज है। अगर आप लोग सही समय पे सही वक्त पे हॉस्पिटल में दिखाते हैं, अच्छे डॉक्टर को दिखाते हो, तो जो आपका कैंसर है वो जो डॉक्टर उसे काबू में कर सकता है, मतलब उसे ठीक कर सकता है। आजकल की पब्लिक क्या है कि वो ज़्यादातर ये भूत प्रेत के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में पड़ के अपने बच्चे की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब कर देती है। अंधविश्वास। यस, अंधविश्वास जिसे कह सकते हैं हम। तो हमारा मैसेज एग्जैक्टली ये है डायरेक्टली कि वी आर कैंसर सर्वाइवर, मतलब कि हम कैंसर से ठीक हो चुके हैं तो आपका बच्चा भी ठीक हो सकता है। जब हम कैंसर ठीक हो गए, हम इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, फ्लैश मॉब करते हैं, साइकिलिंग करके हम पब्लिक को दिखा रहे हैं कि हाँ मैं एक कैंसर पेशेंट था और मैं ठीक हो चुका हूँ। जब मैं साइकिलिंग करके अपने कैंसर पेशेंट को सपोर्ट कर सकता हूँ तो आप तो एक नॉर्मली पब्लिक हो, तो आप भी प्लीज़ कैंसर पेशेंट को सपोर्ट करें। साइकिल फॉर गोल्ड, इसका मतलब है कि हम एक कदम बढ़ाएं बच्चों की तरफ। गोल्ड जो हमारा है, हम कैंसर को रिप्रेजेंट करते हैं गोल्ड की तरह से। हमारा गोल्डन रिबन हम पब्लिक को पिन करते हैं, उन्हें हम बताते हैं कि हम कैंसर पेशेंट थे, हम कैंसर सर्वाइवर बने। और ये गोल्डन रिबन हम आपको इसलिए पिन कर रहे हैं कि कैंसर, जो चाइल्डहुड कैंसर का जो लोगो है वो हमारा गोल्डन कलर है। तो इसी तरीके से हमने साइकिलिंग का जब ये 2023 स्टार्ट हुआ, तो मैंने अपने मन में सोचा था कि अब क्या यार, मैं साइकिलिंग करते हुए पब्लिक को इतना अच्छा अवेयरनेस दूंगा कि पब्लिक जान जाए कि कैंसर क्या चीज़ है। और दिल्ली में तो ज़्यादातर सबको पता होता है कि कैंसर क्या चीज़ है, बट गांव वालों को कैसे पता चले कि कैंसर क्या है। तो मैंने एक रूट बनाया है लोनी गाजियाबाद से लेके आगरा तक का, जिसमें हमने 4 वो लिए थे गांव। एक तो हमारा फरीदाबाद, पलवल, मथुरा एंड डायरेक्ट आगरा।
तो उस टाइम हमने साइकिलिंग निकाली थी, जैसे 5 तारीख को हम संडे को हम निकल गए थे सुबह मॉर्निंग में 6 बजे। तो हमारे बीच में पहले पाया फरीदाबाद में जितनी भी हमें पब्लिक मिली, जितने भी हमें आंटी अंकल जी मिले, हमने उन्हें बताया अपने बारे में। जब हमने ड्रेस पहने की थी तो उन्होंने पूछा कि बच्चों आपने इतना भारी बैग ले रखा है, आप साइकिलिंग कर रहे हो, कब जा कर रहे हो। उन्होंने हमें बताया, हमने उन्हें बताया कि हम कैंसर पेशेंट्स हैं और कैंसर सर्वाइवर बन चुके हैं, हमें ऐसे कैंसर होता है और हमारी टीम है कैन किड्स है जो कैंसर पेशेंट को सपोर्ट करती है। तो हमने उन्हें कैंसर के बारे में सब चीज़ बताया, तो उन्होंने भी वो भी खुश हुए एंड उन्होंने बताया, उन्होंने हमें थैंक यू बोला और हमें अपने घर पे चाय पानी जो भी होता है वो पिलाया। एंड जब हम पलवल पहुँचे तो पलवल में हमें एक होटल था, ये ब्रिज रसोई के नाम से, जिसमें हमने पूरे पर डे 110 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद जब शाम के टाइम हो गया तो हमारी मैम को कॉल आया कि मुकेश आप साइकिलिंग अच्छी कर रहे हो बट इतना भी साइकिलिंग मत करो जो आपको कुछ दिक्कत परेशानी हो, आप 6 बज चुके हैं, आप लोग कहीं रुक जाइए। तो फिर हमने वहीं पे एक रसोई एक होटल है एरिया, वहाँ पे हमने अपनी रात गुजारी। एंड मॉर्निंग जब हम उठे तो हमने होटल वालों को भी बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे सर्वाइवर ग्रुप है हमारा, हम कैन किड्स के थ्रू हैं। तो उन्होंने हमारा जो रूम का जो रेंट था हमारा 1500 रुपये, 1500 रुपीज़, उसने हमें माइनस करके हमें 800 में दे दिया। तो हमने उनको 800 पे करे। फिर उन्होंने हमारे लिए साइकिलिंग फॉर गोल्ड के लिए भी चेयरअप करा और हमारे लिए एक वीडियो बनाई। फिर हम वहाँ से निकले सीधा अपना आगरा में हमें अमर उजाला और हिंदुस्तान न्यूज़ ने हमें कवर किया, हमारा इंटरव्यू लिया, हमने अपने बारे में बताया। तो उन्होंने अपने 7 तारीख के जो हिंदुस्तान और अमर उजाला का वो है उसमें हमें अखबार में हमारा फ़ोटो डाला, हमारे बारे में इंट्रोडक्शन डाला, हम लोग क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो ये था सर। जो आपका जो फंड रेजर है वो उसके बारे में बताइए, आप कितने हाँ जी, पैसे रेज कर रहे हैं। तो हाँ, ये चीज़ें जब मैं साइकिलिंग करी थी तो मैंने पिछले साल भी हमारी साइकिलिंग हुई थी तो उसमें भी बहुत लोगों ने फंड रेज किया था। तो मैंने सोचा था कि अब की अपना साइकिलिंग करूँगा तो मैं अपनी तरफ से मैंने बजट बना के चला था मैं 30,000 रुपये का, कि मैं 30,000 रुपये कैंसर पेशेंट के लिए कैसे भी ना कैसे करके अपनी साइकिलिंग के थ्रू अपने यार दोस्तों से मिलके, जितने भी मेरे लिंक हैं, जितने भी मेरे ब्रीडर लोग हैं, मैं उन सबसे मिलके अपना 30,000 रुपये अपनी कैन किड्स को फंड रेज करके ला के दूँगा। तो फिर जब मैम ने बोला कि मुकेश अभी तुम छोटे हो, ज़्यादा इतना बड़ा मत लो, चलो आप हमारी तरफ से 20,000 रुपीज़ ले लो, आप 20,000 हमें मतलब रेज करना। तो मैंने कहा ओके मैम, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने वो फिर हमारे मैम ने हमारा पेज बनाया जिसका फिर हमने अपना लिंक सबके पास शेयर करना चालू करा, अपनी वीडियो शेयर करना चालू करी, अपनी पोस्ट देते रहे हम रेगुलर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि उसके थ्रू फिर मेरे सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी पूनम बगाई मैम है जो हमारी कैन किड्स की ओनर है। तो उन्होंने ही सबसे पहला डोनेशन उन्होंने 2100 रुपये की डोनेशन उन्होंने दी, प्लस मेरे CFO सर हैं मिस्टर गोपाल शर्मा, उन्होंने 1000 की डोनेशन दी। एंड हमारे टीम मेंबर्स, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने सबने भी डोनेशन स्टार्ट करने दिया। एंड बहुत अच्छी तरीके से भी फंड रेज चल रहा है और अभी हम वो फंड रेज को अपना कर रहे हैं। अभी तक मेरा टारगेट सिर्फ 7,000 रुपये पहुँचा है, तो मेरे को पूरा 20,000 करना है। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें। एंड अभी हमारे दीपक सर भी हैं जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने भी हमें डोनेशन दिया है 2100 रुपये का। तो थैंक यू सो मच सर फॉर सपोर्ट मी एंड सपोर्ट माई टीम। थैंक यू युवराज, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बहुत आपको मतलब बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टारगेट एंड आप जल्दी अपना टारगेट अचीव करें साइकिलिंग का भी और अपने जो कंट्रीब्यूशन है फंड रेजिंग की वो भी। और भगवान आपको बहुत अच्छी स्वास्थ्य दे आगे और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूँ ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।